हेलो गाइस, आज से हम टावर ऑफ गॉड सीजन 2 के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो उसकी एक पूरी वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर देख सकती हो और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। तो चलिए टावर ऑफ गॉड सीजन 1 के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। सीजन 1 के लास्ट में हमने देखा था कि रेचल बाम को धक्का दे देती है और बाम बच जाता है। अब आगे स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूरी जहाज को, जो कि टावर में होती है, जहां पर एक इंसान उसका वेलकम करता है। पर यूरी बोलती है कि मेरी सिस्टर रेपलिस्टा कहाँ है, क्या वो सो रही है? और वो इंसान कहता है कि वो एक मीटिंग में है। तभी सफेद बालों वाली लड़की वहां आ जाती है, जो कि यूरी की तरह ही एक प्रिंसेस होती है, जिसका नाम मिस चेल्सी होता है। यूरी को ग्रीन अप्रैल कलेक्ट करने पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और कहती है कि फादर इससे बहुत खुश होंगे, और कहती है कि तुम्हारे पास 2 स्वॉर्ड्स है, एक काम करो, एक मुझे दे दो। इस पर यूरी बोलती है कि तुम तो ओल्ड होती जा रही हो, तुम अपनी येलो में स्वॉर्ड मुझे क्यों नहीं दे देती। ये बोलकर यूरी अंदर चली जाती है और वहां जाकर एक और प्रिंसेस से मिलती है, जिसका नाम रेपलिस्टा होता है, जिससे वो बाम को ढूंढने के लिए बोलती है और उससे एक डील करती है। फिर यूरी वहां से चली जाती है और रेपलिस्टा कहती है कि किंग जात बहुत जल्दी आने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हमें टावर के 20th फ्लोर को दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि जो लोग टावर पर चढ़ने के लिए आए हैं उनका अगला टेस्ट यहाँ पर होगा, और उसके लिए उन्हें टेस्ट को पार करना होगा या फिर ई रैंक अचीव करनी होगी। और इस टेस्ट की फीस कुछ ज्यादा ही होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। और इस टेस्ट को गेट ऑफ हेवन भी बोलते हैं। और हम वहां पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बैगनन होता है, जो खुद इस टेस्ट को देने के लिए आया होता है। तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है और उसकी फायर पावर की वजह से वो बेहोश हो जाता है और इस टेस्ट में फेल हो जाता है। फिर हम वांगनन को नहाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो उस लड़की पर गुस्सा कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो फेल हुआ है। तभी वहां पर एक इंसान आ जाता है जो उससे पैसे मांगता है। हमें पता चलता है कि वांगनन ने बहुत बार टेस्ट देने के लिए उससे पैसे लिए हैं। वांगनन उसे देखकर भागने की कोशिश करता है, पर वो उसकी पावर से उसे पकड़ लेता है। पैसे देने के लिए उसे एक और मौका देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है, जिसमें लिखा रहता है कि वांगनन अगर पैसे नहीं लौटाता है तो उसकी बॉडी के पार्ट्स को बेच दिया जाएगा। तभी एक छोटी सी लड़की उसके गेट पर आती है, जो कि फूड डिलीवरी का काम करती है। फिर वो छोटी लड़की वांगनन से पूछती है कि ये लोग कौन थे और किस लिए आए थे। वांगनन उस लड़की को सब कुछ एक्सप्लेन करता है और वो लड़की कहती है कि मैं भी कई बार इस टेस्ट में फेल हुई हूँ, इस टेस्ट की फीस के लिए ही मैं ये काम करती हूँ। वो लड़की वांगनन को गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती है। वांगनन फिर से दूसरे दिन टेस्ट देने के लिए चला जाता है। यहाँ पर उसका टेस्ट होता है, उसको 30 मिनट तक सर्वाइव करना है। इस टेस्ट में वो एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। सही वांगनन एंटर करता है, वो देखता है कि सभी लोग जमीन पर पड़े हुए हैं और एक लंबे बालों वाला लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वांगनन सोचता है कि अगर मैंने इससे फाइट की तो मैं हार जाऊंगा। वांगनन उस लड़के की तारीफ करने लगता है, कहता है कि हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। पर लंबे बालों वाला लड़का उसको इग्नोर करते हुए वहां पर बैठ जाता है और वांगनन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। वांगनन उससे बात करने की कोशिश करता है और वो कहाँ रहता है और उसका नाम पूछता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। ये एक रिंग बजती है, जिसका मतलब है कि एक और पर्सन एंटर होने वाला है। ये सोचकर वांगनन उस लड़के से कहता है कि चलो हम इस नए लड़के को हरा देंगे। वांगनन गेट पे जाता है, वो देखता है कि उसके सामने एक हट्टा कट्टा सा इंसान आगे खड़ा हो जाता है, जिसकी पीठ पर एक पंख होता है, जिसे देखकर बैंगना डर जाता है और उससे फाइट नहीं करता। और पंख वाला बंदा भी उनके साथ जाकर बैठ जाता है। उसके बाद एक छोटी सी लड़की आती है, वो भी उनको ज्वाइन करके वहां पर बैठ जाती है। अभी एक लड़की एंटर करती है, जो कि छोटी लड़की को जानती होती है। जो पंख वाला लड़का होता है उसको वो बड़ी लड़की अच्छी लगने लगती है। और वांगनन सोचता है ये एक ही रैंक एग्जाम है और ये इतना पीसफुल और केयर फ्री कैसे हो सकता है, और सोचता है कि ऐसा चलता रहा तो इस कंपटीशन से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। सोचकर वो छोटी लड़की और उस चश्मे वाली लड़की के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मैं अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर यहाँ पर आया हूँ, और छोटी बच्ची मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, किसी को भी इतना फ्रेंडली मत बनाओ। ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग दोस्त बनकर ही आते हैं, और जैसे ही वो किसी काम के नहीं रहते उनके दोस्त उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये सुनकर वो छोटी बच्ची रोने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दो कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, और मैं इस टावर पर इसलिए चढ़ना चाहती हूँ कि मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है। और पंख वाला बंदा वांगनन
बैंगनन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बैंगनन पीछे हट जाता है। अभी एक बंदे की एंट्री होती है जो कि दिखने में ईवल सा लग रहा होता है। वो बैंगनन के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग अपनी एनर्जी बचा रहे हो नेक्स्ट एग्जाम के लिए, और ये एक अच्छी बात है। और सोचो कि नेक्स्ट एग्जाम कोई ग्रुप एग्जाम हुआ तो क्या ये लड़कियां हमारा साथ दे पाएंगी। और कहता है कि चलो इसे वोट करके सेटल कर लेते हैं, और अगर ये हार जाते हैं तो इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। इस पर बैंगना नए आए लड़के के खिलाफ वोट करता है और पंख वाले लड़के को भी उसके खिलाफ वोट करने के लिए कहता है। तभी बड़े बालों वाला लड़का कहता है कि वोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। और जो नया बंदा होता है वो अपनी पावर से अपने हथियार को समन करते हुए कहता है कि मैं बिना लड़े यहाँ से नहीं जाऊंगा। अपने हथियार को बड़े बालों वाले लड़के के सामने करता है। ये देखकर बड़े बालों वाला लड़का उस पर अटैक कर देता है और सिल्वर बंदा उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। चोटी वाले बंदे को देखकर वांगनन कहता है कि ये बहुत पावरफुल है, और ये 5 लोगों को एक साथ संभाल सकता है क्या। पंख वाला बंदा उससे कहता है कि तुम 20th फ्लोर पर हो, तुम किसी को ऐसे ही आसानी से नहीं हरा सकते, और तुम्हारी इस फाइट से कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। लंबे बालों वाला लड़का होता है वो कहता है कि ये कोई फाइट नहीं है, मैं तुम सबको बस फेल करना चाहता हूँ। उसके बाद पंख वाला लड़का और सिल्वर बंदा उस बड़े बालों वाले लड़के से फाइट करने लगते हैं, लेकिन जो सिल्वर गाय होता है वो पंख वाले बंदे पर फायर कर रहा होता है। उससे कहता है कि ये गलती से हो रहा है, लेकिन पंख वाला बंदा सिल्वर गाय पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसी बीच बड़े बालों वाला लड़का उनके ऊपर अटैक कर देता है, और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि चारों तरफ बवंडर सा आ जाता है। देखकर वांगनन कहता है कि ये तो एक वेव कंट्रोलर है, और वेव कंट्रोलर से याद आया कि हमारा बाम भी एक वेव कंट्रोलर। वांगनन के बगल से बैठी एक चश्मिश लड़की देखती है कि उस बड़े बाल वाले लड़के के कपड़ों के ऊपर एक चिन्ह बना हुआ होता है जो कि फक्का होता है, क्योंकि वो लोग होते हैं जो कि जहाद का विरोध करते हैं और टावर पर आकर आतंक फैलाते हैं। अगर ये उनमें से ही एक है हमें इससे दूर रहना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। और उनके टेस्ट खत्म होने में अभी 10 मिनट बचे हुए होते हैं, जिसे देखकर सिल्वर गाय पंख वाले बंदे से बोलता है कि हमें साथ मिलकर उस पर अटैक करना होगा, और वो दोनों मिलकर उससे फाइट करने लगते हैं। और पंख वाला लड़का बड़े बाल वाले लड़की को पकड़ लेता है, सिल्वर गाय को उस पर अटैक करने के लिए कहता है। सिल्वर गाय उस पर अटैक कर देता है, और बड़े बाल वाला लड़का पंख वाले लड़के को शॉक देकर उससे छूट जाता है, और सिल्वर गाय के अटैक को रोक कर उन दोनों पर अटैक करता है, जिससे वो दीवार में जाके पड़ते हैं। बैंगनन देखता है कि टेस्ट में सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए हैं। ये देखकर वो सभी लोगों को बाल वाले लड़के से दूर भागने के लिए बोलता है, और खुद उससे दूर भागने लगता है, और बड़े बाल वाला लड़का उसके पीछे पड़ जाता है। जैसे ही वो उसको पकड़ने वाला होता है, बैंगनन चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं टावर पर चढ़कर ही रहूंगा। और ये सुनकर बड़े बाल वाला लड़का रुक जाता है और अपने पास्ट को याद करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि बड़े बाल वाला लड़का कोई और नहीं हमारा बाम है। तभी बैंगनन उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि बाम घायल हो जाता है, और बैंगनन सोचता है कि इतने बड़े बड़े अटैक से इसको कुछ भी नहीं हुआ, और इस छोटे से बॉम्ब से कैसे घायल हो गया। सिल्वर गाय बैंगनन को फोर्स करता है कि उसको मार दो, और बैंगनन बाम के ऊपर बॉम्ब फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाम को एक रेड शील्ड प्रोटेक्ट कर रही होती है, और वो उसके जख्मों को भी हील कर देती है। हम उठकर जैसे ही बैंगनन पर अटैक करने वाला होता है, तभी उनका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और बाम रुक जाता है। हम वहां से एलिवेटर में चला जाता है और कून और रेचल को याद करने लगता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।